दोस्तों 5 मिनट नमक हाथ में रखे उसी समय देखे चमत्कार। दोस्तों आप सभी लोगों ने नमक के उपाय सुने होंगे, लेकिन जो आज हम आपको उपाय बताएंगे वह बहुत ही ज़्यादा खास और असरदार है, जो कि अपना असर तुरंत ही दिखाता है और आपको आर्थिक और सामाजिक लाभ मिलने लगता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखकर सही प्रकार से समझ लीजिए, क्योंकि इस उपाय की एक ही प्रक्रिया है कि इसको आपको नियम पूर्वक करना होगा। तो आप इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, जिससे कि आप इसे स्टेप बाय स्टेप कर सकें। क्योंकि दोस्तों हमारे बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं और हमेशा ही परेशानियों से घिरे रहते हैं। बहुत मेहनत करने के पश्चात भी सफलता उनके हाथ नहीं लगती है और वह हमेशा कर्ज में डूबे ही रहते हैं। परेशानियां उनका पीछा ही नहीं छोड़ती हैं। यह नमक का उपाय उन्हीं लोगों के लिए है जो कि कोई आसान सा उपाय ढूंढ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा नियम का पालन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को बस एक बार नमक का उपाय ज़रूर करना चाहिए। नमक के उपाय बहुत ही जल्दी तुरंत के तुरंत चुटकियों में अपना प्रभाव दिखाता है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। और यदि आपकी समस्या का निदान नहीं होता है तो आपकी समस्या जो कि तो बनी रहती है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि हमारे चैनल का सिर्फ एक ही मकसद है कि जनसाधारण की सहायता हो और हम किसी का जीवन सफल बन जाए, सनातन धर्म आगे बढ़ता जाए। देखिए दोस्तों, नमक का उपाय बहुत सी चीज़ों में किया जाता है। आपने भी सुना होगा कि नमक का उपाय ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र और तंत्र शास्त्र में अनेक प्रकार से किया जाता है। नमक का उपाय करके बहुत से लोगों ने चमत्कारिक लाभ प्राप्त किए हैं, लेकिन आज के आधुनिक युग में बहुत से लोग इन उपायों से अनजान हैं। लेकिन आज का उपाय यदि आप करते हैं तो आप अपने ही जीवन में से नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ये आपको यह उपाय करना कैसे है। आप अपने दोनों हाथ की हथेलियों में नमक ले लें। यह आपको लेना है किस प्रकार से है। आप अपने दोनों हाथ की हथेलियों के बीच में नमक को ले लें और यह उपाय आपको सोमवार या फिर शनिवार के दिन से ही प्रारंभ करना है। दोस्तों एक बात का तो आपको विशेष ध्यान रखना है, या तो उपाय को आप सोमवार से शुरू कीजिए या फिर शुक्रवार से शुरू कीजिए। इन दोनों दिनों में से किसी भी दिन आप इस उपाय को प्रारंभ करते हैं तो आप अपने दोनों हाथ की अनसुनी बनाएं और उसमें नमक को भर लें। और उसके पश्चात अब आप अपने इष्ट देव का ध्यान करें। आपके जो भी भगवान हैं, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, जिनसे भी आपनी पूरी और सच्ची श्रद्धा है, आप उन्हीं का ध्यान करें और उन्हें अपने मन में धारण करिए और उसके बारे में सोचें। उसके पश्चात किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है, आप अपनी समस्या के बारे में सोचें। नौकरी के बारे में परेशान हैं, बार बार प्रयास करने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिलती है, तो आप नौकरी के बारे में सोचिए। और यदि आपकी समस्या पारिवारिक है, संतान संबंधित है, आर्थिक समस्या है, किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है, तो आप उसी प्रकार की अपनी उसी समस्या के बारे में सोचिए। यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी में जूझ रहे हैं तो आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं। फिर आपकी जो भी परेशानी है, जिससे भी आप परेशान रहे हैं, उसको मन ही मन में सोचते रहिए। ऐसा सोचना कि आपकी सारी समस्या नमक में जा रही है, यानी कि आपकी समस्या उस नमक में धारण हो जाए। एक और बात का यहाँ पर ध्यान दें, जब आप अपनी उस समस्या के बारे में सोच रहे हैं, उस समय आप अपने इष्ट देव को भी याद करते रहें और नमक की तरफ देखते रहें। जैसे यदि आप शिव जी को मानते हैं तो आप शिव जी को अपने मन में धारण कर ले, और यदि आप हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमान जी की छवि को अपने मन में धारण कर ले। दोस्तों आप चाहे तो एक चौपाई का भी पाठ कर सकते हैं। उस चौपाई को आप अपने मन ही मन में दोहरा सकते हैं। तो चौपाई कुछ इस प्रकार से है, आप ध्यान से सुनिए। कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। दोस्तों यह एक ऐसी चौपाई है, यदि आपने चौपाई का पाठ कर लिया
तो हनुमान जी को आपकी बात सुननी है और सुननी पड़ेगी। यदि आप इस चौपाई का पाठ करेंगे, हनुमान जी तुरंत ही आपकी बात श्री राम तक पहुंचा देंगे। तो आप इस चौपाई का 11 बार पाठ कर ले। आपने मन ही मन चौपाई को जप ले और अपनी समस्या को नमक की तरफ देखते हुए आपको यह चौपाई बोलनी है। और उसके पश्चात आपको क्या करना होगा, आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जब आप नमक की तरफ देखते हुए अपनी सारी परेशानियां, अपनी सारी चिंताएं नमक में प्रवेश करवा देंगे और जब आपके सारे बुरे ख्याल उस नमक में समा जाएं, आपका नकारात्मक ऊर्जा उसी नमक में समा जाए, आपको यह सब कुछ अपने इष्ट देवता को अपने मन में धारण करते हुए सोचना है। आपको ऐसा सोचना है कि आपके इष्ट देवता आपको इन सभी समस्याओं से निकाल देंगे। ऐसा करने के पश्चात आप खुद नमक को अपने घर में बिल्कुल भी न रखें, ना ही आप इस अपने घर में कहीं फेंके, या तो आप इसको कहीं घर से बाहर फेंके या बाहर कहीं ले जाकर मिट्टी में दबा दे। चाहे कुछ भी हो दोस्तों, आपको इस नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है और तुरंत ही इस नमक को अपने घर से बाहर कर देना है। ऐसा करने के साथ ही आपको तुरंत ही आभास होने लगेगा और आपकी जो परेशानियां थी वह कम होने लगेंगी और धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आप जैसे जैसे यह उपाय करते जा रहे हैं, आप अपनी समस्याओं से मुक्त होते जा रहे हैं। अब आप इस बात का ध्यान रखें कि जिस दिन भी आप यह उपाय किया है, चाहे आपने सोमवार के दिन किया है या फिर शुक्रवार के दिन किया है, यानी कि कुल आपको 3 दिनों तक इस उपाय को करना है। यानी कि आपको लगातार 3 दिनों तक इस उपाय को करना है। आपको इसी प्रकार से अपने हथेलियों को नमक भर लेना है और आप ना महसूस करेंगे कि आप जैसे जैसे आप उपाय करते जा रहे हैं, आपकी समस्याएं समाप्त होती जा रही हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको लगातार यह प्रयोग 3 दिन तक करना है। यदि आपने सोमवार के दिन प्रयोग किया है तो आपको सोमवार, मंगलवार और बुधवार, और यदि आप शुक्रवार से इसका उपाय आरंभ करते हैं तो आपको शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन इस उपाय को कर लेना है। अब दूसरा उपाय, जिन भी लोगों को पितृदोष की समस्या है, यदि वह कुछ भी काम करने जाते हैं तो हर काम में पितृदोष अड़चन पैदा कर देते हैं, कुछ भी करने में सफलता प्राप्त नहीं होती है। ऐसे लोगों को क्या करना है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। शनिवार के दिन कील आपको लेनी है और साथ में ही आपको लेना है एक कागज में नमक। नमक आपको इतना लेना है कि जो आपने वह 8 कीले ली है, 8 किलो नमक से छुप जाए। आपको क्या करना है, पहले कागज पर 8 कीले रखें, उसके बाद उस पर नमक रखें, फिर उसकी एक पुड़िया बना लें, फिर उसको आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर दबा दें, क्योंकि पीपल वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। और वहां पर जाकर यदि आप यह उपाय करेंगे तो आपके 2 कष्ट तुरंत के तुरंत समाप्त हो जाएंगे।